हेलो गाइस, अंटिल एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, हम यूपी बोर्ड अनसॉल्व कर रहे थे। 2022 के हम 6 सेट कर चुके हैं। आज हम 7वां सेट स्टार्ट करते हैं। तो आइए देखते हैं हमारी फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है, बहुविकल्पी वाली। तो प्रॉब्लम है, प्रश्न दिया गया है लासा और मासा। ठीक है, दो संख्याएं हैं। पहली है 132, दूसरी है 288। इनका लासा दिया है, लघुत्तम समापवर्तक 31, 68। तो कह रहा है इनका मासा कितना होगा। ठीक है, तो हमें अच्छे से पता है, ठीक है, क्या प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा इंटू मासा। ये पता है। हमें निकालना है मासा। तो क्या हो जाएगा, प्रथम संख्या गुणे दूसरी संख्या और बटे में कितना आ जाएगा, लासा। अब सारे मान रखिए। तो पहली संख्या 132 गुणा करना है दूसरी संख्या से, भाग करना है किससे, मासा से। अब इसको जरा आप भाग दीजिए। ठीक, भाग दीजिए। देखिए कमेंट बॉक्स में बताइए कितना आंसर आएगा। आपको थोड़ा टाइम दिया जा रहा है, 30 सेकंड का। कितना आ जाएगा, 12। ठीक, जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 12 आ जाएगा। देखिए हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, डी। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अब आपको अगर ये प्रक्रिया नहीं करनी है तो जो ये संख्याएं दी गई हैं ए बी सी और डी में, ऑप्शन में, इससे हम भाग दे के देखते हैं। तो जो छोटी से छोटी संख्या इसको काट देगी दोनों को, वही हमारा मासा हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, कह रहा है द्विघात समीकरण का विविध कर ज्ञात कीजिए। तो हमें पता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 दिया है। तो विविक्त कर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac। तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर, बी का मान यहाँ पे कितना है, -6 स्क्वायर, -4a कितना है 3, सी कितना है 4। तो देखिए ये कितना आ जाएगा, 36 -4 12 चौक 48। ठीक, 48। देखिए कितना आ जाएगा, माइनस का 12। ये हमारा क्या आ जाएगा, विविक्त कर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी। अब हम इसको इरेज करके नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। तो हमारा अगला सवाल है, कह रहा है दो बिंदुओं, ठीक है, दो बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु ये हैं। ठीक है, दो बिंदु हैं। पहला है ए -4 2, दूसरा है बी 5 6। इनके बीच एक मध्य बिंदु है P, उसके निर्देशांक हैं a/8 4। अब मध्य बिंदु के निर्देशांक अगर दिए गए हैं, ठीक है, जैसे x1 y1, ठीक, x2 y2, ये बिंदु हैं, इनके बीच में मध्य बिंदु x y है। तो x का मान क्या हो जाता था, x1 + x2/2। ठीक है,
तो यहाँ पे x की जगह क्या है a/8, x1 की जगह -4, x2 की जगह 5 अपॉन में 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं तो 1/2 आ जाता है। a/8 इक्वल टू 1/2, तो a इक्वल टू 8 इंटू 1/2 सॉल्व करें कितना आ जाएगा 4। तो a का मान कितना हो जाएगा 4। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हमारी अगली प्रॉब्लम है, इसमें दिया गया है, ठीक, यदि त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू 6√3 पी आर बराबर 12 और क्यू आर बराबर 6, तो कोण क्यू का मान हमें निकालना है। तो कोण क्यू का मान निकालना है तो क्यू को हम नीचे रख देते हैं, ठीक है। ऐसे कुछ हमारा त्रिभुज बन जाता है। अभी हमें ये नहीं पता है कि क्यू का मान कितना होगा। तो ये क्यू है, ये पी है, ये आर है। अब हमें पी आर दिया है 12, पी क्यू आर दिया है 6 और पी क्यू दिया है 6√3। अब अगर हम पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर करें और ये पी आर के बराबर आ जाए, ठीक है, तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए, ठीक है, जब ये हम अप्लाई करते हैं तो 6√3 स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर 6 के स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर। देखिए, 6 छंग 36 गुणे 3 प्लस 6 छंग 36 बराबर 12 का स्क्वायर 144। तो देखिए, ये 3 छंग 18, 3 तिरिका 9, 1 10, 108 प्लस 36 बराबर 144, 144 बराबर 144, ठीक है। तो क्यू का मान कितना हो जाएगा 90 डिग्री। ऐसे इसको हम कर लेते हैं। हमारी अगली प्रॉब्लम क्या है, दिया है यदि cos थीटा बराबर sin थीटा, ठीक है, थीटा का मान 0 और 90 डिग्री के बीच में है, तो कोण थीटा बराबर है, ठीक है। कोण थीटा किसके बराबर है, हमें ये निकालना है। अब देखिए, cos थीटा बराबर sin थीटा ये दिया गया है। अब cos थीटा को हम यहाँ पे लाते हैं तो हो जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा बराबर 1, या tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। थीटा बराबर tan इनवर्स 1 मतलब 45 डिग्री, ठीक है। यहाँ आप रख के भी देख सकते हैं कि 45 मान के लिए थीटा का, ठीक है, ये 0 और 90 के बीच में लाइव ही कर रहा है। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। तो हमारा प्रश्न एक सॉल्व हो गया इसके सारे खंड। अब हम देखते हैं इसका दूसरा। अच्छा, अभी एक और है। इसमें कह रहा है यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है तो उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये एक वृत्त है, इसका परिमाप, वृत्त की त्रिज्या अगर r है तो वृत्त का परिमाप क्या होता है, परिधि। परिधि तो होता है, कितना हो जाता है 2πr, ठीक। वृत्त का क्षेत्रफल ये कितना होता है πr²। अब प्रश्न में क्या कह रहा है कि जो परिमाप है 2πr ये किसके बराबर है πr² के। तो देखिए, पाई से पाई कैंसिल हो गया, r से एक r कैंसिल हो गया, तो r बराबर कितना आ गया 2, ठीक है। r बराबर कितना आ जाएगा 2 मात्रक। अब हम देखते हैं जो हमारा दूसरा प्रश्न है, इसमें कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है, ठीक है। कह रहा है जो द्विघात समीकरण है कि x² प्लस 20x प्लस 25 बराबर 0, इसके क्या है मूल बराबर हैं, ठीक, मूल समान है। तो विभक्त कर कितना आएगा
0 विभक्त कर क्या होता है बताइए, बी स्क्वायर माइनस का 4ac बराबर 0, ये आना चाहिए। ठीक है, यहाँ b बराबर कितना है 20, a बराबर कितना है k, c बराबर कितना है 25, सारे मान रखिए तो क्या आ जाएगा 20 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान k, c का मान 25 बराबर 0। ठीक है, तो 20 विषम में कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 400 माइनस 25 चौका 100, 100 के बराबर 0। अब पक्षांतर करें तो 100 के बराबर कितना आ जाएगा 400, के बराबर 400 बटे 100 बराबर कितना आ जाएगा 4। तो के का मान कितना आ जाएगा 4। के बराबर 4 के लिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, समान होंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं खंड 2 का। तो अगला प्रश्न हमारा जो है कह रहा है चित्र में डीई समांतर बीसी। ठीक, ये डीई समांतर किसके है, बीसी के। ठीक है, यदि डीबी बराबर, डीबी हमें दिया कितना 10.8 और एई दिया है कितना, दिया है 2.7, ईसी दिया है 8.1, तो एडी ज्ञात कीजिए। अब सर्वांग समता से, ठीक है, हम क्या कह सकते हैं, एडी अपॉन डीबी बराबर किसके हो जाएगा, एई अपॉन में ईसी। हमें निकालना क्या है, एडी का मान। तो एडी बराबर कितना आ जाएगा, एई अपॉन में ईसी गुणे डीबी, सारे मान रख दीजिए। एई कितना है 2.7, ईसी कितना है 8.1, डीबी कितना है 10.8। अब देखिए 27 का नाम 27, 27 तिया 81। ठीक है, अब 3 से इसको जब हम भाग देते हैं तो देखिए 3 एक का नाम, सॉरी 3 3 का 9, 0.3 18। तो एडी बराबर कितना आ जाएगा 3.6। ठीक, अब अगला प्रश्न देखते हैं इसका सी। दिया है कौशिक थीटा बराबर 13/5। ठीक है, कौशिक थीटा बराबर दिया है 13/5। सवाल है कौशिक थीटा बराबर 13/5। ठीक, तो एक अगर एंगल हम ड्रा करें तो देखिए क्या आ जाएगा, ये आपका थीटा हो गया 13/5, तो क्या होता है कर्ण लंब। ठीक, अगर ये ए हो, ये बी हो, ये सी हो, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ से ये 5 है, ठीक, तो ए सी स्क्वायर 13 का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, प्लस बी सी स्क्वायर 5 स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 13 स्क्वायर और माइनस का, बताइए, माइनस का 5 स्क्वायर 169 माइनस 25 कितना हो जाएगा 144 बराबर 12 स्क्वायर। तो इस तरह ए बी स्क्वायर, इसको ए बी इक्वल टू कितना आ गया बताइए 12। अब ए बी इक्वल टू जब 12 आ गया तो यहाँ से किसका मान निकालना है हमें, कॉट थीटा का। ठीक है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है बताइए, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब। ठीक, तो 12/5 आ जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं
तो हमारी अगली प्रॉब्लम है गोली को पिघलाना है भाई। तो कह रहा है 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली धातु की एक ठोस गोलाकार गेंद को पिघलाकर 8 समान आकार की छोटी ठोस गेंदें बनाई जाती हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना छोटे आकार की गोली की त्रिज्या r है, तब बड़ी गोली का आयतन बराबर 8 गुणे छोटी गोली का आयतन। 8 गोली बनाई जा रही है, तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर स्क्वायर। अब आर कितना दिया है, आर क्यूब। आर कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर, बराबर 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8। ठीक, 8 गोली है। तो अब देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ 1 3 8 है, यहाँ 1 8 है, तो आर क्यूब बराबर कितना आ गया आपका 8 स्क्वायर। ये कितना बचा, 8 8 64। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 चौक 16 चौको 64। तो इस तरह आर बराबर कितना आ जाएगा बताइए, 4। आर बराबर कितना आया, 4 आया। ये आपका आंसर हो जाएगा 8 का। ठीक है, आशा करता हूं समझ में आ रहा होगा। इसको इरेज करते हैं। तो हमारा थर्ड प्रॉब्लम है, कह रहा है, ठीक है, खंड 3 में कह रहा है, पहला प्रश्न सिद्ध कीजिए 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं 2 एक परिमेय संख्या है तथा रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है। तब 2 माइनस रूट 5 एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का ऋणात्मक मान या यहाँ लिखते हैं संख्या का घटाव एक अपरिमेय संख्या होती है। बस हो गया। अब इसका अगला पार्ट कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 36 डिग्री अधिक है, कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, माना एक कोण थीटा है, तब थीटा प्लस
36 डिग्री बराबर कितना होगा 180। ठीक है, जब दो कोणों का योगफल कितना आ जाए 180 तो उसको बोलते हैं संपूरक कोण। क्या बोलते हैं? संपूरक कोण। तो यहाँ से थीटा बराबर कितना हो जाएगा 180 माइनस का 36, 10 10 मस 6 गए 4, यहाँ कितना बचा 7 7 मस 3 गए 4 और एक बचा, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा 144। ठीक, अगली प्रॉब्लम देखते हैं। तो इसमें कह रहा है बिंदु को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो बिंदु 4 और 6 हम मान लेते हैं, ये हमारा पहला बिंदु है 6 और 10, ठीक, इनके बीच में, और ये आपका बी दूसरा बिंदु 3 माइनस 8। यहाँ पे कोई है हमारा बिंदु 4 और 6 जो किस अनुपात में इसको विभाजित कर रहा है m और n के अनुपात में। तो -4 बराबर कितना आ जाएगा m गुणे 3 प्लस बताइए n गुणे माइनस का 6 अपॉन में कितना हो जाएगा m प्लस n। अब इसको हम तिर्यक गुणा करके सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा माइनस का 4m प्लस n बराबर 3m माइनस का 6n। इसको भी गुणा कर देते हैं, -4m माइनस 4n बराबर 3m माइनस का 6n। अब m वाले पद एक तरफ n वाले पद एक तरफ, तो -4m 3m इस तरफ आएगा। ठीक है, 3m जब इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 3m बराबर -6n और ये इधर आ जाएगा तो 4n प्लस हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 7m और ये कितना आ जाएगा -2n। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल, 7m इक्वल टू 2n। अब अनुपात निकालते हैं तो m अपॉन n बराबर कितना हो जाएगा 2/7। तो अनुपात कितना आ जाएगा 2 और 7, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल। डी, ठीक, कह रहा है cos a माइनस बी बराबर √3/2 और sin a प्लस बी बराबर √3/2। ये क्या है, ये दोनों दिया है। ठीक, ज्ञात करना है a और b का मान। ठीक, हमें a और b का मान ज्ञात करना है, तो कैसे करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए a जो है वो b से बड़ा है। ठीक है, और जो a प्लस बी है इसका जो मान है 0 से 90 डिग्री के बीच में है। तो हम कह सकते हैं कि cos थीटा का जो मान है √3/2 कब होता है बताइए। तो √3/2 कब होता है, तो cos a माइनस बी बराबर √3/2 ये दिया है, तो हम लिख सकते हैं cos 30। ठीक, तो यहाँ से a माइनस बी बराबर कितना आ जाएगा 30, इसको आप लिख दीजिए समीकरण 1। ठीक, इसी तरह साइन a प्लस बी बराबर ये कितना है √3/2। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा साइन 60 के बराबर। तो यहाँ से a प्लस बी बराबर कितना आ जाएगा बताइए, a प्लस बी बराबर आपका हो जाएगा 60 डिग्री। इसको आप डाल दीजिए इक्वेशन 2। अब दोनों को जब हम ऐड करते हैं लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक, इनको जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2a बराबर
30 प्लस 60, तो यहाँ से a बराबर कितना आ जाएगा, हटाइए 90/2 बराबर 45 डिग्री। अब a बराबर 45 डिग्री आ गया, ठीक है। और हमें पता क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। तो b बराबर कितना हो जाएगा, 60 माइनस का a बराबर 60 माइनस का 45, तो ये कितना हो जाएगा, 15 डिग्री, ठीक है। तो इस तरह a बराबर हमें क्या मिल गया, 45 डिग्री, और b बराबर क्या मिला, 15 डिग्री, ठीक। तो ये हमारे a और b के मान आ गए। देखिए a क्या है, यहाँ पे बड़ा है, b छोटा है, और इनका मान 90 डिग्री के अंदर है, ठीक। तो इस तरह हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक करिए या दोस्तों के साथ शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।